आज सारे संसार में मदर्स डे मनाया जा रहा है। हिंदी में हम कहें तो माता दिवस। माँ का बहुत बड़ा स्थान होता है व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, घर को बनाने में या घर को मिटाने में, घर को परमेश्वर की राह पर ले जाने में या घर के विघटन का कारण बनने में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ का जीवन जो होता है वो त्याग से भरा हुआ होता है। बहुत से सैक्रिफाइसेस करना पड़ते हैं। अपने बच्चों की, अपने परिवार की इच्छा, उनके हित को देखते हुए अपनी इच्छा और अपने हित को बहुत पीछे लाना पड़ता है। माँ के हृदय को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। माँ की ये मानसिकता को, माँ ने जो पीड़ा सही, आज मैं और आप इस संसार में हैं वो मेरी और आपकी माँ के कारण है जिनने हमें जन्म दिया। और वो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने चुना कि आपको या मुझको मेरी माता के, आपकी माता के गर्भ में एक अद्भुत रीति से जीवन दिया और उसको बढ़ाया और आज हम इस स्थान पर हैं। परंतु दुखद बात यह है कि आज हमारी जिंदगियों में, आज हमारी जिंदगियों की आवश्यकताओं में हमारे ऊपर इतने ज़्यादा दबाव हो गए हैं कि हम जो प्राथमिक बातें हैं, जो मूलभूत बातें हैं, जो आधारभूत बातें हैं, वो हमारे लिए द्वितीयक हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती हैं। और ऐसा ही माँ के जीवन के संबंध में, माँ के त्याग के संबंध में, माँ की प्रार्थनाओं के संबंध में, माँ ने जो कुछ दुख सहा उस संबंध में, ये सब बातें हम आज की परिस्थिति में इतने व्यस्त हैं, इतने लिप्त हैं कि ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। जबकि जीवन में बहुत बड़ा स्थान ईश्वर के बाद माता का होता है। आज के जीवन में व्यक्ति की दौड़ है अपने कैरियर के लिए, सफलता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सारी सांसारिकता में डूबकर आज यही मापदंड हो गए हैं कि किसके पास कितना पैसा है, किसका घर किससे बड़ा है, किसके पास कितने वाहन हैं, किसके पास कितना अधिक ज्ञान है, पद है, नाम है। परंतु इस पूरी यात्रा के बीच वो संबंध जो माँ का होता है वो हल्का हो जाता है और हम उस गंभीरता को नहीं समझते। जब माँ इस संसार से चली जाती है तब हमको समझ में आता है कि माँ का कितना अहम रोल, अहम भूमिका रही हमको इस स्थान तक बढ़ाने में। जब हम छोटे थे तो हमारी दुनिया बड़ी सीमित थी। हम हमारी माता के साथ जुड़े हुए थे। माँ के बिना न हमारा भोजन होता था, माँ के बिना न कहीं हमें चैन आता था। माँ की उंगली पकड़ के चलना हमने सीखा। माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। माँ का पल्लू पकड़ लिया बचपन में और पीछे पीछे चलने लगे तो सोच लिया कि यही जीवन का रास्ता है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बदल गए हैं, अब हमारा संसार बड़ा फर्क हो गया है। अब हम हैं, हमारे स्वार्थ हैं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, हमारा भविष्य है, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए हम बड़े आत्म केंद्रित हो गए। और अगर हमने जिसको देखा है और उससे प्रेम नहीं रखा तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तुमने मुझे नहीं देखा तो तुम मुझसे कैसे प्रेम रखोगे। तो हम परमेश्वर के वचन के आधार पर देखेंगे कि परमेश्वर के क्या निर्देश हैं। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए, आपके लिए माता के प्रति कौन सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का स्मरण दिलाया गया है। तो पहली बात यदि हम देखते हैं तो यह है कि माता के साथ सही संबंध हमारे आत्मिक जीवन को प्रकट करते हैं। अब इसका अर्थ यह है कि हम कितने ही भले दूसरों के सामने दिखते हों, हम कितनी भी अच्छी बातचीत करते हों, हम मनुष्यों स्वर्गदूतों की भाषा बोलते हों, परंतु वास्तव में हम माँ के साथ हमारा संबंध जो है वो हमारे आत्मिक दशा को स्पष्ट करता है। निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर
ताकि तेरी आयु उस देश में बढ़े जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। अब आप देखिए, परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है? परमेश्वर का आदेश है और तब परमेश्वर की आशीष है। अपने माता पिता का आदर कर, अपनी माँ का आदर कर, तो तू उस देश में बहुत समय तक रहने पाएगा, तुझे दीर्घायु की आशीष प्राप्त होगी। तो इस बात को हम गौर करें कि परमेश्वर ने पहले हमसे कुछ अपेक्षा की है और उसके बाद उसकी आशीषें हमको प्राप्त होती हैं। नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से आगे देखें तो लिखा है, अपने पिता की सुन जिसने तुझे उत्पन्न किया है, और जब तेरी माता वृद्ध हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना। जब मां से तुझको लगे कि अब ये हमारे लिए कोई कार्य की नहीं रह गई, हम तो सक्षम हैं, हम समर्थ हैं, तो वो उसे तुच्छ ना जानना, तो उसे तुच्छ ना जानना, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या हमारा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है? हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, परंतु बाइबल में एक गहरी सच्चाई बताई गई है। यदि हमारे संबंध परमेश्वर से सही है और हमारे संबंध लोगों से सही है, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो जिनसे हमारा संपर्क है, तो ये बात दर्शाती है कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन उचित है। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4 अध्याय की 20वीं आयत में बड़ी स्पष्ट बात परमेश्वर यहां कहता है। इस बात को हमें समझना आवश्यक। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा कैसे प्रेम रख सकता है? परमेश्वर कह रहा है, जब तू अपने लोगों से, अपने निज परिवार के लोगों से, अपने भाई से, और उसी को पैराफ्रेज करके मैं कह रहा हूं, भाई से संबंध से बढ़कर माता का संबंध है, और परमेश्वर कह रहा है कि तुम झूठे हो। अगर माता से तुम्हारा संबंध सही नहीं है तो तुम झूठे हो, क्योंकि तुम्हारा संबंध कभी परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हो सकता। यदि हम हमारी माता के साथ सही व्यवहार नहीं करते, यदि हम अपनी माता के साथ धैर्य नहीं रखते, यदि हम अपनी माता को समझने का प्रयास नहीं करते, यदि हम अपनी माता का सम्मान नहीं रखते, तो वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन झूठा है, हिपोक्रेसी से भरा हुआ है। संबंध केवल शब्दों से नहीं बनते, बल्कि व्यवहार से बनते हैं, और हमारा व्यवहार ही हमारे विश्वास का वास्तविक प्रमाण होता है। दूसरों के सामने तो हम बहुत कुछ हो सकते हैं, परंतु यदि हमारे परिवार के लोगों के सामने मैं कितना भी अच्छा उपदेशक क्यों ना हो जाऊं, पर अगर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी देखती है कि ये उपदेश तो बड़ा अच्छा देते हैं, पर इनका जीवन, इनका व्यवहार परिवार में ठीक नहीं है, लोगों के सामने, भीड़ भाड़ में तो हमारी बड़ी वाहवाही हो रही है, हमारे संदेशों की, हमारे कार्य की तारीफ हो रही, परंतु यदि हमारे घर में हमारा व्यवहार हमारे लोगों के साथ विनम्रता का, दीनता का नहीं है, तो इस बात से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, और वो हमारा दिल जानता है कि हमारा दिल सही जगह पर नहीं है। दूसरी बात वचन में जो हमसे कही गई है, माता के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करना विश्वास योग्यता की सही परख है, सच्ची परख है। यह मापदंड है विश्वास योग्यता का। पहला तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय की पहली आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, वृद्ध पुरुष को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा। वृद्ध स्त्रियों को माता के समान और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता के समान, बहन के समान समझ। देखिए, यहां परमेश्वर बार बार यह बता रहा है कि कोई भी वृद्ध पुरुष है, वृद्ध स्त्री है, उससे पिता और माता जैसा व्यवहार करना। और यहां तो वो लिख रहा है अपने स्वयं के माता पिता के प्रति नहीं, परंतु किसी भी वृद्ध पुरुष या वृद्ध स्त्री के लिए जिससे हमारा कोई संबंध है या संसार में जिनको हम जानते हैं। तो बात यह आ जाती है कि
अगर यहां पर हमारा वृद्ध पुरुष और वृद्ध स्त्री और जवान स्त्रियों से वैसा संबंध नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है, एक माँ के समान, एक बाप के समान, एक भाई के समान, तो जो वास्तव में हमारे माता पिता हैं उनसे कितनी अपेक्षा है परमेश्वर को कि हमारे संबंध दृढ़ रहें, प्रेमपूर्ण रहें, क्षमापूर्ण रहें और हम उनके साथ विनम्रता से चलें। कई बार जब माता हमसे बात करना चाहती है, अपनी भावनाएं समझाना चाहती है, हमारे साथ समय बिताना चाहती है, तब हम जल्दी में होते हैं और धैर्यपूर्वक, प्रेम से, विनम्रता से उत्तर नहीं दे पाते। यदि हम अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखें तो हमें याद आएगा कि जब हम छोटे थे तो हमारी माता ने हमारे से कितना धैर्य रखा। जब दूसरों ने हार मान ली तो माता ने कहा, नहीं, ये मेरा बेटा है, इसमें क्षमता है, मैं हार नहीं मानूंगी। जब हमने जिद की, जब हमने गलतियां की, जब हमने माता के साथ सही सलूक नहीं किया बचपन में, तो माँ ने धैर्य के साथ सब कुछ सहा। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 13वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब बातों में धीरज धरता है, धैर्य रखता है। यह वही प्रेम है जो माता के साथ संबंधों में दिखाई देता है। यह वही प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे कहा, और यह वही प्रेम है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे करता है। यह बात बड़ी स्पष्ट वचन में आई है। यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह परमेश्वर का आदेश है। इनके बाहर हम जाएंगे तो हमारा जीवन तो किसी अविश्वासी से भी बदतर है। तो हम प्रेम के इस रास्ते पर चलें, अपनी माता के साथ धैर्य रखें, अपनी माता के साथ प्रेम रखें, क्योंकि यही हमारे सच्चे प्रेम का, सच्चे संबंधों का प्रमाण है। परमेश्वर कहता है, जब तूने जिसे देखा है उससे तूने प्रेम नहीं रखा, तो मैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं, जिसे तूने नहीं देखा, मुझसे क्या प्रेम रखेगा। तीसरी बात, माता के प्रति संवेदनशील होना केवल कर्तव्य नहीं परंतु परमेश्वर का सम्मान करना है। कुलुस्सियों के 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा मानो। देखिए यहां लिखा है, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा मानो। क्यों? क्योंकि प्रभु को यही भाता है। संवेदनशीलता का अर्थ केवल यह नहीं कि हम अपनी माता की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, भोजन, वस्त्र, रहने की सुविधा, यह सब आवश्यक है, परंतु इससे भी अधिक आवश्यक है वो भावनात्मक, वो आंतरिक, वो हृदय का संबंध। कई बार हम नहीं समझ पाते कि भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से माँ को हमसे किन बातों की अपेक्षा है। वह चाहती है कि हम उसकी बातों को सुने, हम उसको समझें, हम उसके साथ कुछ समय बिताएं। तो आज हमें यह प्रश्न अपने आप से पूछना है कि क्या हमारा व्यवहार हमारी माँ के साथ वैसा है जैसा परमेश्वर चाहता है, या हमारा व्यवहार सांसारिकता के मापदंडों पर ढला हुआ है। मैं एक जीवन की सच्ची घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे एक मित्र हैं जो बहुत बड़ी विमान के पायलट, और कुछ समय पूर्व की बात है कि उन्होंने मुझसे कहा कि आज हम चलते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने माता पिता से मिला देता हूं। करीब 20 मिनट यात्रा करके हम एक ओल्ड पीपल्स होम में पहुंचे, वृद्धाश्रम में पहुंचे, और रास्ते में मेरे मित्र ने अपने माता पिता के लिए कुछ बहुमूल्य और अच्छे गर्म वस्त्र खरीद लिए। जब वहां पहुंचे, उस वृद्धाश्रम को देखकर मेरा हृदय हिल गया, और तब मेरे मित्र अपने माता पिता के पास ले जाते हैं मुझे, और उनके साथ बैठते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भेंट लाया हूं, और वो महंगी महंगी भेंटें अपने माता पिता को देते हैं। माँ उनको देखती है और माँ कहती है कि बेटा, तुम मुझसे केवल 20 मिनट की दूरी पर रहते हो, और आज 1 वर्ष के बाद तुम मुझसे मिलने आए हो,
मुझे तुम्हारी ये महंगे महंगे उपहार नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे अंतरंगता चाहिए, मुझको इस बात की आवश्यकता है कि तुम मेरी बातों को सुन लो, समझ लो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बीत रही है, मैं कैसे तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। और उसके बाद वो माँ कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि आंसू बहने लगे। और तब मेरे मित्र को इस बात का एहसास हुआ कि महंगे महंगे उपहार खरीद कर देना बहुत छोटी सी बात है। जैसा हमारा परमेश्वर पिता चाहता है, हम कितना भी धन ला कर के दे दें, परंतु परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है। अगर आज हम इस बात को समझ लें तो बहुत बड़ी बात होगी। आज हम इस बात को समझा दें, क्योंकि हम में से कितने हैं जिनके माता पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। तो आज का संदेश हमारे लिए क्या अर्थ रखता है? हम आज उन जवानों को, उन लोगों को समझाएं जो आज जिनके संबंध माता पिता से टूट गए हों। अगर हमें लगता है कि हमारे माता पिता का व्यवहार हमसे ठीक नहीं है, तो हम उस संबंध में भी उनसे चर्चा करें। परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया है, और वो चाहता है कि ये क्षमा की, ये विनम्रता की भावना, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के, यहाँ तक कि जो उसे मृत्युदंड दे रहे थे, उनके सामने घुटने टेक कर यहूदा के पैर धोए। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं परमेश्वर की दृष्टि में? संसार की दृष्टि में तो ठीक है, पर जो हमारा अनंत का न्याय होना है वो परमेश्वर की दृष्टि में उसके मापदंडों से होगा। तो आइए हम अपने हृदय को देखें, विचार करें, और आज इस माता दिवस पर कुछ ना कुछ अवश्य ऐसा करें कि हमारी माता को, यदि वो जीवित है तो आपको अवसर है, आप धन्य हैं। माँ का स्नेह प्राप्त होना परमेश्वर की बड़ी आशीष है। आज कम से कम एक बार हम प्रयास करें, जाएं, बातचीत करें, नहीं जा सकते हैं तो फ़ोन पर बात करें, और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी भावनाओं का प्रयोग करें जिससे हमारी माँ का हृदय खुश हो सके। तो हमारे हृदय का जो प्रेम है, हमारे हृदय की जो विनम्रता है, हमारे हृदय में जो बातें हैं कि हम माँ बाप को प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो आज कम से कम हम इतना तो करें। आप कहेंगे हमारे माता पिता का व्यवहार हमसे अच्छा नहीं है। लिखा हुआ है जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। परमेश्वर ने हमसे हमारे पापों का बदला नहीं लिया, परंतु हमें क्षमा किया है। इसलिए हमारे हृदय भी क्षमाशील होना चाहिए। हम पर अनुग्रह किया है तो हमको भी क्षमाशील और अनुग्रहकारी बनना है। दूसरे का व्यवहार, यदि हमारे परिवार के लोगों का व्यवहार अगर हमारे साथ अच्छा नहीं है तो भी हमें अच्छा करते जाना है, क्योंकि हमारे संबंध जो परमेश्वर से हैं वो इस बात पे है कि हम परमेश्वर के वचनों को माने और प्रभु यीशु मसीह के समान। प्रभु यीशु मसीह तो क्रूस पर कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। किन्हें क्षमा कर? जो मेरी हत्या कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया है, जिन्होंने मेरे लिए अधिकतम बुरा किया है, उन्हें क्षमा कर। और हम और आप समझते हैं यदि परमेश्वर किसी के पापों को क्षमा कर देता है तो उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाता है, उसका तो उद्धार हो गया। पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर ने पाप क्षमा कर दिया, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह अपने दुश्मनों के लिए उद्धार की प्रार्थना कर रहा है। हम तो शायद उस हद तक नहीं जा सकते, परंतु हमको आदेश दिया गया है कि हमारा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार के समान हो। और आज हम लोगों के सामने कैसे भी हों, पर हम अपने परिवार के संबंधों में, माँ से हमारे संबंधों में, अपने बच्चों से हमारे संबंधों में हम कैसे हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी है। आज हमारा जीवन अपनी माँ के लिए आशीष का कारण बने। और ये माता दिवस जो हमको मिला है, ये भले एक परंपरा है, परंतु परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमको स्मरण दिला रहा है, और परमेश्वर हमसे एक बार फिर हमारे हृदय को जागृत कर रहा है अपने वचनों के द्वारा।
आइए इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन हो, और जब हमारे जीवनों में परिवर्तन होगा तो परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य होंगे, हम उसके विश्वास योग्य दास और दासी होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए, और परमेश्वर का अनुग्रह तब हमें प्राप्त होगा जब हम दूसरों के प्रति अनुग्रहकारी बनेंगे। आज मदर्स डे के अवसर पर परमेश्वर इन बातों से हम सबों को आशीष दे, सुबुद्धि दे और हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।